नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। जैसा कि सभी को पता है कि दिल्ली का महाआंदोलन, महाप्रोटेस्ट रामलीला मैदान में 24 अगस्त को हो रहा था। उसके बाद करीब शाम को फिर लाठीचार्ज वगैरह होता है पुलिस के द्वारा। वहाँ पे बच्चे जितने आए रहते हैं, अलग-अलग जगहों से आए रहते हैं, उनको भगा दिया जाता है। और उसके बाद जो कुछ होता है, उसको किसी से उम्मीद नहीं था। किसी को भी उम्मीद नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। मतलब अब जो एसएससी वर्सेस स्टूडेंट चल रहा था प्रोटेस्ट में, अब टीचर्स वर्सेस टीचर चलने लगा है। टीचर्स आपस में लड़ाई करने लगे हैं। जहाँ बच्चों के न्याय के लिए सभी लोग एक हुए थे, अब कोई कुछ नहीं एक है। कुछ टीचर आदित्य रंजन के साथ हो गए, तो कुछ टीचर अविनाश सर के साथ हो गए हैं। मतलब 2 टीचर आपस में विवाद कर बैठे। अब वो विवाद हल्का-फुल्का नहीं, बात तो ऐसा हो गया है कि गाली-गलौज तक हो गया है। ऐसे-ऐसे शब्दों का चयन किया जा रहा है वहाँ पर टीचरों के बीच में कि जिसका किसी को उम्मीद नहीं है। सारे टीचर्स इससे नाराज़ भी हैं, लेकिन अब उसी बीच सारे टीचर्स विवादित बयान भी दे रहे हैं। कुछ उनके पक्ष से दे रहे हैं, तो कुछ उनके विपक्ष से दे रहे हैं। मतलब एक तरह से बोला जाए तो ये जो लड़ाई है, ये जो आंदोलन है, ये बच्चों का रहा ही नहीं। अब बच्चों से मुद्दा हट के टीचर्स आपस में अपना मुद्दा शुरू कर दिए हैं कि तू ऐसे पढ़ाता है, तो तू ये किया था, तू सॉल्वर है। तो दूसरा बंदा आके कहता है कि तुम्हारे वजह से बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। तो इस तरह से चल मतलब अब ये जो प्रोटेस्ट बच्चों का चल रहा था, एसएससी के खिलाफ जंग चल रहा था कि हम लोग मिल के डटेंगे, यूनिटी बनाएँगे और एसएससी में जो धांधलियाँ हैं एडिक्विटी का या फिर जो भी चीज़ें हैं, सब कुछ हटाएँगे। लेकिन अब कुछ नहीं। अब बच्चों को मिला क्या इससे? अगर बात किया जाए कि इस प्रोटेस्ट से बच्चों को मिला क्या? तो सिंपल से अगर मैं बात करूँ तो इस प्रोटेस्ट से बच्चों को कुछ नहीं मिला। बस मिला तो मिला जुमलेबाज़ी। अगर बच्चों को कुछ मिला तो लॉलीपॉप मिला। ये वो टीचर हैं जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, जिनको लाखों बच्चे देखते हैं, करोड़ों बच्चे देखते हैं, जिनसे बहुत से बच्चे अपना प्लेसमेंट मतलब अच्छे से नौकरियाँ पाएँ। ये वो टीचर जो आके ऑनलाइन गालियाँ दे रहे हैं, एक-दूसरे पे एलिगेशन लगा रहे हैं। सारे बच्चे अब सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा? सब बच्चे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ये जो टीचर हम लोग के मसीहा जिनको बोला जाता था, अब कोई आके भगौड़ा बोल रहा है, ऐसे-ऐसे शब्दों का चयन कर रहा है, तो कोई कह रहा है केस कर दूँगा। 24 अगस्त का दिन जो इतिहास में लिखने वाले थे, सारे टीचर्स आ रहे थे, इतिहास लिख के जाएँगे, यहीं रामलीला मैदान से अन्ना हज़ारे ने आंदोलन किया था, तो सरकार पलट गई थी, तो ये सरकार ये एसएससी क्या है? यही टीचरों का बयान था। जैसा कि मैं खुद वीडियो डाला हूँ, मैं खुद गवाह हूँ, ये वहाँ के टीचरों का बयान था कि ये एसएससी को बदल देंगे, यहाँ से तो सरकारें बदली हैं। अब ऐसा दिन आया कि उसी रैली से, उसी महाआंदोलन से, उसी रामलीला मैदान से सरकार तो बदली नहीं, एसएससी बदला नहीं, लेकिन हाँ, टीचरों का मतभेद बदल गया। जो टीचरों का मानसिकता था, टीचरों का जो निर्णय था कि क्या करना है, वो बदल गया। अब बच्चों के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। सारे अपना वीडियो डाल रहे हैं। मतलब पढ़ाने को छोड़ के सब लोग कंट्रोवर्सी वाला वीडियो डालना शुरू किया है क्योंकि उससे व्यूज़ भी मिल रहा है कंट्रोवर्सी से। जिसको जो समझ में आ रहा है डाल रहा है। लेकिन आगे होगा क्या? ये प्रोटेस्ट अब जाएगा कहाँ? किसी को नहीं पता। अब आप लोग खुद ये आपका प्रोटेस्ट है, ये आप लोग खुद ने डिसाइड करोगे कि क्या करना है। क्योंकि टीचर जो करना था कर चुके। 31 अगस्त को जो करना था हुआ। गए डीओपीटी मिनिस्टर से मिले, क्या मिला सबको पता है, कुछ नहीं मिलने वाला है। उसके बाद भी स्टेनो का पेपर हुआ था, जो धांधलियाँ दिखी थी, जो पेपर में क्वेश्चन दिखा था, आप सभी को पता है। तो अब जितने भी बच्चे हैं, उनको ये जो वही जो कुछ कर सकते हैं, कर सकते हैं। टीचरों के भरोसे आप लोग बैठे रहोगे तो भाई वो ऑनलाइन अपना उनका पैसा इतना है, करोड़ों में संपत्ति उन लोग के पास है। वो लोग कुछ नहीं समझ पाएँगे अब। अरे हम कह रहे हैं कि कुछ भी हुआ रहे। आप लोगों को शांत होके पहले तो इस पर देखना चाहिए था। अगर 10 से 5 का टाइमिंग था, हालाँकि अब 10 से 5 के टाइमिंग पे बहस हो रहा था कि 10 से 5 टाइमिंग था, तो बताए क्यों नहीं? फिर वो बोल रहे हैं कि मैंने सब कुछ दिखाया था मीटिंग में, 23 अगस्त की मीटिंग में, पूरा कागज़ दिखाया था। फिर आपको नहीं दिखा था कि 5 बजे लिखा था? सारे बवाल हो रहे हैं। इसमें बस अगर किसी का घाटा हुआ तो बच्चों का, क्योंकि बच्चों के लिए प्रोटेस्ट हो रहा था, यहाँ टीचर आपस में प्रोटेस्ट कर भी रहे हैं, आपस में लड़ाई कर चुके हैं। एक लोग बोल रहे हैं, अविनाश सर बोल रहे हैं कि मैं आज के बाद किसी भी प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होऊँगा, जिस प्रोटेस्ट को आदित्य रंजन सब करते रहेंगे। आदित्य रंजन जिस प्रोटेस्ट को लीड करेंगे। तो आदित्य रंजन बोल रहे हैं कि आप भगोड़ा हो। अविनाश सर बोल रहे हैं कि जब प्रोटेस्ट करने का हुआ नहीं था, जब तुझे कुछ मतलब जब कोई 8-8 प्रोटेस्ट मैं कर चुका हूँ, मुझे पता कैसे होता है। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि इनको इनकी इनसे जो है लीडरशिप छीन गई थी, तो इसलिए इनको बुरा लग रहा है, अविनाश सर को।
मतलब 2 पक्ष अलग-अलग, कुछ पक्ष इनके सपोर्ट में अभिनव सर के, तो कुछ पक्ष आदित्य रंजन सर के सपोर्ट में है। अब दोनों जो विवादित चल रहे हैं, दोनों अब अपना मीडिया में बाइट दे रहे हैं, अलग-अलग चीज़ों दे रहे हैं, कुछ लोग केस करने के लिए बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग उनको पेपर सॉल्वर बोल रहे हैं। अब अभिनव सर को बोल रहे हैं कि पेपर सॉल्वर है, वो अब उनके पिछले कुछ चीज़ों को लेके बोल रहे हैं कि ईडी, सीबीआई क्यों पीछे पड़ी थी, टॉयलेट भी करने जाते थे पीछे-पीछे पड़ी थी, या अभिनव सर को बोल रहे हैं आदित्य रंजन। मतलब ऐसी-ऐसी चीज़ें खुल के आ रही हैं कि मानो अगर ये लोग अगर 2-4 दिन रुके नहीं, इसी तरह वीडियो आता रहेगा तो बहुत कुछ सामने आ जाएगा। कि ये अपने पास्ट लाइफ में क्या किया, वो अपने पास्ट लाइफ में क्या जो चीज़ें किसी को बताया भी नहीं जाता, कुछ चीज़ें अपनी पर्सनल भी होती हैं, वो भी चीज़ें बच्चों के बीच में आ जाएगी, जिससे बच्चों को कोई मतलब नहीं है। इन लोग की अपनी लाइफ जो भी शो करें, इन बच्चों से बस एक ही मतलब कि हमारे टीचर ही हमको पढ़ाएँ, हमको सिलेक्शन दें और बच्चों को क्या चाहिए इनसे। लेकिन नहीं, अब बच्चों को पता क्या चाहिए? मसाला मिल रहा है। उनको भी मज़ा ओह! आदित्य सर ऐसे हैं, वो अविनाश सर ये कर दिए, वो अविनाश सर ऐसे थे, वो अविनाश सर के सीबीआई, ईडी उनके पीछे पड़ी थी। मतलब जिनको नहीं पता था उनको ये पता चलने वाला है। अब इसमें कितनी सत्यता है ये भी हम लोग को नहीं पता है। ये उनके वीडियो से पता चल रहा है। तो इस तरह से चीज़ें हो रही है, तो बस इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आखिर मैं आप लोगों को बताऊँ कि अब तक क्या हुआ है, तो आप लोगों को फुल लॉलीपॉप मिला है, सिंपल से फंडा है। अब आप लोगों का ये लड़ाई है, अगर आप लोगों को चाहते हैं कि आप यशस्वी अपना, क्योंकि देखो सरकार भी सुनने वाली नहीं है। ये वो सरकार है जो बात बड़ी-बड़ी करती है, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं करती है। अब तक इनको मतलब ये सुप्रीम कोर्ट को भी समझाना चाहिए यार, बच्चे कहाँ से केस वगैरह लड़ेंगे, खुद कुछ सोचो ना, फटकार लगाओ, अपने से तो कुछ बातें बोलो बच्चों के हित के लिए। कि बच्चे जब एक कोर्ट में जाएँगे, पीआईएल दर्ज कराएँगे तभी आप कुछ निर्णय लोगे। अपने से नहीं ब बोल सकते हो, कुत्तों पे तो आप लोगों ने बोल दिया कि हाँ, अब बच्चों से इम्पोर्टेंट तो कुत्ता है कि कुत्ते को ये करना, कुत्ते को ऐसे रखना, कुत्ते को वैक्सीनेट करना, मतलब सब कुछ कुत्ते के लिए हो गया। वो भी जो रोड पे रहते हैं। इन बच्चों का क्या होगा? जो अपने हक के लिए माँग कर रहे हैं, अरे आप कुछ तो निर्णय लो। सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगाना चाहिए ऐसे एसएससी के कर्मचारियों को। डिप्टी मिनिस्टर को फटकार लगाना चाहिए कि भाई क्या कर रहे हो? बच्चे क्यों रोड पे हैं? लेकिन नहीं, सरकार भी चुप है, तो सुप्रीम कोर्ट भी चुप है, सभी चुप हैं, क्या कर सकते हैं? तो आप लोग खुद अपनी आप लोग एकता बनाओ और कुछ डिसीजन लो ग्रुप में मिलके और उसके बाद खुद अपनी लड़ाई लड़ो। ऐसे नहीं है, हर बार बहुत सारे प्रोटेस्ट ऐसे हुए जहाँ पर टीचर नहीं रहे हैं, लड़के ही रहे हैं। लड़के ये उस प्रोटेस्ट को लीड भी किए हैं और जीते भी हैं। इसका गवाह मैं आपको दे देता हूँ, प्रयागराज में एक हुआ था लोक सेवा आयोग के यहाँ एक प्रोटेस्ट भी हुआ था लगभग 6-7 महीना पहले, बहुत बढ़िया हुआ था और उसमें जीत भी मिली थी। तो आप लोग ऐसा कुछ करो जो लड़के लीड करें और इस प्रोटेस्ट को आगे लेके चलो, अपनी जीत जो है हासिल करो, टीचरों के भरोसे ना बैठो। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था क्योंकि अब सभी लोग पूछ रहे थे कि आखिर हमारे साथ क्या हुआ, हमें क्या मिला, तो बस आप लोगों को लॉलीपॉप मिलेगा और इन लोग के साथ अगर इन लोग के लिए बैठे रहोगे, तो इसी तरह इनका वीडियो आप सुनोगे, उनका वीडियो सुनोगे, आप लोग भी भ्रमित रहोगे कि कौन सही, कौन गलत। क्योंकि अब बात ईगो का आ गया है कि नहीं तुम गलत हो, मैं सही हूँ, वो कहते हैं मैं सही हूँ, तुम गलत हो। बात आ गया है कि अरे मैं लीडर क्यों नहीं था, उसने लीड क्यों किया, बात इस चीज़ का हो गया है। कड़वा है मगर सत्य है। आप लोगों को जितने कुछ आदित्य रंजन के फैन होंगे, कुछ अभिनय सर के फैन होंगे, दोनों अलग-अलग चीज़ों, लेकिन मुझे मैं किसी का फैन नहीं हूँ। जो सही करेगा उसके साथ रहूँगा। अभी मुझे दोनों का डिसीजन सही नहीं लग रहा है। अभी यह वक़्त था कि दोनों लोगों को मतलब ऐसा चीज़ें करना ही नहीं चाहिए था। ये वक़्त था कि अगर थोड़ी बहुत कमियाँ भी हो रही हैं, उसमें साथ देने का था। लेकिन साथ नहीं मिला किसी को। सब आपस में खेल रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे या सभी को पता चले कि आखिर क्या हो रहा है। अभी मैं दिल्ली में हूँ। मैं आया था प्रयागराज से दिल्ली यही रिपोर्टिंग करने के लिए, इसी चीज़ को कवरेज करने के लिए, बच्चों की बातें सुनने के लिए, उनके दर्द को आगे पहुँचाने के लिए, लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ। मैं भी रुका हूँ कि शायद कुछ आगे हो तो मैं उसको कवर करूँ, लेकिन नहीं कुछ होने वाला है। तो बस यही है कि आप लोग अपना हित खुद सोचिए, पढ़ाई-लिखाई पे ध्यान दीजिए और साथ में साथ इस मुहिम को बंद मत करिए। अपनी लड़ाई खुद लड़िए।